Vibration is then when the distance is changing, the ring तो रिंग लगता है कोलैप्स कर रही है, ठीक है निकाल दिया सर, ठीक है सर, ऐसे आते हैं ठीक है सर, उनकी लगता है कि ये बता रहे हैं सर एक क्वेश्चन था इसी से रिलेटेड। हाँ जब सर हम न्यूटन से करते हैं, न्यूटन से ही पहला था ना सर, जब उसमें करते हैं जब जो प्रकाश का वैल्यू रहता है, हाँ जब प्रकाश उस पे जो रिंग बनाने में फोकस करते हैं ना, रिंग बनाने में करते हैं, सर उसके मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? किसकी? जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होके जाता है, हाँ यानी लाइट होता है तो प्रकाश आता है इस पे, उसी को रिफ्लेक्ट हम कराते हैं, रिंग बनाते हैं, उसकी मिनिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? किस चीज की? जो ऑब्जर्वर जिसपे हम रिफ्लेक्ट कर रहा है, जिस मिरर पे, उस मिरर का ऑब्जर्वर से कितना दूर होना चाहिए जो लगा है रिंग? वो सिंपल कैलकुलेशन है कि सब कोहेरेंसी से रिलेटेड है कि ये सोर्स या ऑब्जर्वर और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि 10⁻⁻8 सेकेंड के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट करता है, तो उसकी पल्स इतनी लंबी होगी, ठीक है। इसके बाद जो निकलने वाली पल्स है वो एब्रप्ट चेंज कर जाती है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो मूव करता है तो मूव करते समय भी फेज में परिवर्तन होता है, तो कितना दूर ये मूव करेगा कि फेज में परिवर्तन न हो, वही डिस्टेंस होती है स्पेशियल कोहेरेंस की, उसको उतना ही डिस्टेंस हम रखते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है लैम्डा स्क्वायर बाय डेल्टा, दैट इज इक्वल टू कोहेरेंट लेंथ, कि इतनी लेंथ तक कोहेरेंसी मेंटेन रहेगी, तो जो सोर्स है, ऑब्जर्वर है या जो सिस्टम है वो इसी के अंदर सब काम करना चाहिए, नहीं तो फिर आपको कोई दिक्कत है। सर जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है, जब हम अथी करते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, तो सर उसमें जो वैल्यू होती है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? जो उसकी नहीं होती का लिस्ट काउंट जो होती है उसकी स्पेक्ट्रोमीटर पे वैल्यू का उसका, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं सर? लिस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट? नहीं उसका लिस्ट काउंट स्पेक्ट्रोमीटर जो होता है ना, स्पेक्ट्रोमीटर का लिस्ट काउंट ना, जो लिस्ट काउंट जैसे कैलकुलेट करते हैं टोटल स्केल में मुख्य खाने पर एक स्केल का मान डिवाइडेड बाय वर्नियर पे बने हुए खानों की संख्या, तो एक स्केल का मान मुख्य स्केल पर ½ डिग्री के बराबर होता है और 60 खाने बने होते हैं, तो ½ मिनट नहीं ½ सेकंड के बराबर है सर। लेकिन वहाँ पे 6 डिग्री बनता है ना, डिग्री एक खाने में होते हैं, वो डिपेंड करता है कितने खाने, जैसे अल्ट्रासोनिक के लिए अलग होता है, हाई रिजॉल्विंग के लिए अलग होता है, वो डिपेंड करता है। हाई रिजॉल्विंग अल्ट्रासोनिक कहाँ होगा सर हम लोग के? भाई हम देखे हैं ना, हाँ सर, तो हम बता रहे हैं कि अलग अलग के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो लेट x distance the mirror is displaced and rings are collapsed. So m plus n lambda is equal to twice d plus x. This is equation number second. This is equation number first. ठीक है। From first and second equation, from first
सेकेंड इक्वेशन कैपिटल N lambda is equal to twice x, so lambda is equal to twice x by this way you can determine the wavelength of monochromatic phase. इसके बाद सीधे हम फ्रेशनल डिफ्लेक्शन पढ़ाएंगे, ठीक है? फ्रेशनल, हाँ, वो अभी छोड़ेंगे। बीच वाला क्या है? एक ही टॉपिक बचता है ना? कौन सा? फैब्रिक पैरा की तरह। जो ग्रेटिंग के लिए यूज की जाती है। अरे वो तो कोहेरेंट उसमें है क्या? सिंगल स्लिट और ये डबल स्लिट और एन स्लिट डिफ्लेक्शन, तो वो पढ़ाएंगे। इसको हम रोकेंगे क्योंकि ये सिंगल स्लिट डबल स्लिट। अरे भाई इसके बाद ही है ना, तो हम कह रहे हैं कि बीच में ये जो पढ़ रहा है फैब्रिक पैटर्न, उसको नहीं पढ़ा रहे हैं अभी। इसको छोड़ डायरेक्ट फ्रेशनल में वो फ्रेशनल में जाएंगे क्योंकि रिजर्विंग पावर और ये सारी चीजें उसी में, ठीक है ना? तो ज़्यादा परेशान मत होइएगा कि वो सर क्यों नहीं पढ़ा रहे, और वो टफ भी है और जो आसान है उसको थोड़ा सा हमको करने पड़ रहे हैं, ठीक है? जो टफ है चलो। If two wavelengths lambda 1 and lambda 2 for sodium D lines, आप लोग ज्यादातर एक्सपेरिमेंट सोडियम लाइट से प्रयोग करते हैं, तो सोडियम में दो लाइन होती है, इसको डी लाइंस कहते हैं, और ये होती है 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम, ठीक है? ये दो वेवलेंथ आती है जिसमें 6 एंगस्ट्रॉम का अंतर होता है, तो उसको हम कह रहे हैं कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 वेवलेंथ्स आर फॉलोइंग, तो होगा क्या? सर कैसे पता लगाते हैं कि इसमें दो अलग-अलग वेवलेंथ है? कैसे पता लगा? जैसे मानिए ये पता 18वीं शताब्दी में ही लगा था, और उस समय हाइगेंस और ये लोगों ने ही पता कर दिया, ठीक है, कि इसमें दो लाइन होती है। प्रिज्म से जब स्पेक्ट्रोमीटर आती है फर्स्ट ईयर में नहीं होती, सेकेंड ईयर में की है, तो स्पेक्ट्रोमीटर फर्स्ट ईयर वाला जो एक्सपेरिमेंट है कि सोडियम लाइट के बजाय मरकरी लाइट को जलाइए, तो आप पाइएगा कि इसमें दो लाइट दिख रही हैं, दो ग्रीन लाइट दिख रही हैं, ठीक है, दो इसी तरह से येलो लाइट दिख रही है, सब दो दिख रही हैं, लेकिन थोड़ा सी डिफरेंस के बाद दिख रहा है, थोड़ी सी डिफरेंस, तो ये डबलेट स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें डबल लाइन होती है, तो ये भी डबल स्ट्रक्चर ही है। पहले वाला काफी डार्क रहता है, दूसरा वाला थोड़ा कम डार्क रहता है, वो इंटेंसिटी है, वो सबका सब पढ़िएगा, करियर में सब है, ये मतलब पढ़ेंगे। तो अगर दो लाइन दिया गया है तो होगा क्या कि अगर दोनों मिरर की लेंथ सेंटर से बराबर है, तो दोनों वेवलेंथ का जो मैक्सिमा है और मिनिमा है एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेगा, ठीक है? जैसे जैसे हम बदलेंगे डिस्टेंस, वैसे वैसे क्या होगा कि रेडियस दोनों वेवलेंथ का अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, और एक समय आएगा कि एक की मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा पर सुपर इम्पोज हो जाएगी, तो उस केस में आपको कुछ नहीं दिखेगा, यानी फ्रिंजेस दिखना बंद हो जाते हैं। तो इसकी सहायता से हम दो नियर बाय वेवलेंथ का सेपरेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये एक वेवलेंथ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये वेवलेंथ इस सेंटर पे है और ये लैम्डा वन है। दूसरी वेवलेंथ इस तरह से अपोजिट आ रही है, तो ये जहां पर कंस्ट्रक्टिव ये सेट करेगा वहीं पर ये सेट डिस्ट्रक्टिव कर देगा, ठीक है। ओके, तो उसकी मैथमेटिक्स इसकी कर लें। इसकी मैथमेटिक्स कर लें, ठीक। ये कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हम आप देख रहे हैं दोनों मिरर के बीच का सेपरेशन हम सेम रखे हैं, तो हमें क्या दिखेगा कि जैसे व्हाइट लाइट न्यूटन रिंग में क्या दिखेगा, सेंटर पे व्हाइट लाइट दिखेगा, क्योंकि सेंटर पे सारी वेव एक ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगी। तो लगभग आपको क्या दिखेगा कि डार्क ब्राइट फ्रिंजेस दोनों वेवलेंथ एक ही जगह पे बना रही है। अब क्या करें कि एक मिरर के डिस्टेंस को बढ़ा दें या घटा दें, क्योंकि बढ़ाना घटाने का यहाँ पर देखिए प्लस या माइनस का साइन नहीं आ रहा है, तो बढ़ाने और घटाने दोनों में एक ही तरह का परिवर्तन होगा। परिवर्तन सिर्फ कितना होगा कि बढ़ाने में बाहर की तरफ दिखती हुई फ्रिंजेस निकलती हुई दिखेंगी, घटाने में अंदर की तरफ आती हुई फ्रिंजेस दिखेंगी, लेकिन कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं। आपको सिर्फ गिनना ये है कि 10 फ्रिंजेस कोलैप्स कर गई या 10 फ्रिंजेस आ गई। तो ये है नंबर 10, ये है लैम्डा वेवलेंथ, और ये है स्क्रू द्वारा चला गया मिरर 1 का मिरर 2 से डिस्टेंस, ठीक है। तो इससे हम नाप लेते हैं। तो हमारा कहना ये है कि अगर मिरर के बीच में डिस्टेंस एक ही है, मिरर 1 और मिरर 2, अब हम डिस्टेंस को थोड़ा सा बदल रहे हैं, तो बदलने से क्या होगा कि दोनों वेवलेंथ अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, और इसका असर स्क्रीन पे दिखेगा कि दोनों की मैक्सिमा या मिनिमा एक ही जगह न बन करके अलग अलग जगह बनना शुरू कर देंगे। और थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ा दीजिए तो एक कंडीशन मिलेगी कि एक की मैक्सिमा दूसरे की मिनिमा पर सुपरइम्पोज होगी। इस कंडीशन में पूरे स्क्रीन पर हमें कोई रिंग नहीं दिखेगी, ओके। और इसलिए हम ये कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं कि टू डिटरमिन द सेपरेशन बिटवीन वेरी नियर बाई वैल्यू, ठीक है। यस सर, आप सोच बता करें। ऐसा है कि आप एप्लीकेशन पार्ट में लीजिए, इसको बहुत हटाने की जरूरत मुझको नहीं दिखती है। तो ये क्या होगा कि हाँ ट्वाइस the twice x is equal to n lambda 1. The condition of maximum for lambda, ये एप्लीकेशन है सर? एप्लीकेशन नहीं है, इसका मैथमेटिक्स है। The condition of minimum for lambda 2, that is twice x is equal to n, it is n plus lambda, ठीक है।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट twice x lambda 1 is equal to n and 1 and 2 twice x that is lambda 2 is equal to n plus r ये हुआ ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन एक ही होती है। मैक्सिमा की कंडीशन होती है एन लैम्डा की, मिनिमा की कंडीशन होती है ट्वाइस एन लैम्डा प्लस हाफ या एन प्लस हाफ लैम्डा। ठीक है, बशर्ते कि कहीं रिफ्लेक्शन ना हो रहा। तो यहाँ पर तो दोनों जगह रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, then twice x divided by lambda 2 is equal to n की जगह ये twice x divided by lambda 1 plus half r twice x lambda 2 minus twice x lambda 1 is equal to हाँ कैलकुलेट कीजिए ट्वाइस एक्स दिस इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 2 लैम्डा 1 इज इक्वल टू हाफ। ठीक है, दैट इज ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू lambda 1 lambda 2 divided by lambda 2 minus lambda 1 and this is half, that is ठीक है, that is 12x twice x is nearly written as lambda square twice delta. This formula is used. This formula is used to calculate the delta lambda, where twice x is twice x is the distance between condition when two consecutively the fringes मतलब दो लगातार बार स्क्रीन पे फ्रिंजेस न दिखे तो वो डिस्टेंस डेल 2x के बराबर होता है। लैम्डा यहाँ पर एवरेज वैल्यू ले लिए हैं क्योंकि सेपरेशन बहुत कम है, 5893 क्योंकि 6 एंगस्ट्रॉम का सेपरेशन है, तो सेपरेशन इज वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखिए इसी में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, इसी में आपके सारे क्वेश्चन का आंसर जो इन्होंने उठाया
यही बताता है कि कोहेरेंट नहीं, ये कोहेरेंट नहीं। कि थिन फिल्म की थिकनेस कितनी होनी चाहिए, क्योंकि हर वेवलेंथ की मोटाई, अरे हर लैम्डा की एक फाइनाइट मोटाई है और वही मोटाई डिसाइड करती है कि कोहेरेंट कंडीशन क्या होगी। तो इतना लेंथ के सेपरेशन पे अगर सोर्स है, स्क्रीन है या सारी चीज़ें रखी जाती है या दोनों पॉइंट के बीच का डिफरेंस है या जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो कुछ भी रखते हैं, अगर इसके बीच का ही अंतर है तो ये मान के चलिएगा कि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखेगा। अगर डिस्टेंस इसके बाद का है तो कोहेरेंस कंडीशन ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक चीज हमने आप लोगों को नहीं, ये पूरा हो गया माइक्रोवेव का एप्लीकेशन बचा हुआ है कि व्हाट इज एप्लीकेशन का हम माइक्रोवेव यूज करते हैं। तो पहला तो एप्लीकेशन ये हो गया जो वेवलेंथ निकालने में हुआ, दूसरा एप्लीकेशन यही हो गया कि दो बहुत नजदीक वेवलेंथ के सेपरेशन को निकालते हैं, तीसरा हुआ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मीटर। ये तीन इंपॉर्टेंट इसके एप्लीकेशन। ठीक है, तो तीनों लिख लीजिएगा, कल हम पूछ लेंगे, बता देंगे, कल क्लास लेंगे। तुम एकदम उल्टा सोचने लगते हो बहुत। ठीक है, ताकि आपको कोर्स जहाँ हम डिस्ट्रक्शन में ये लगभग खत्म हो गया है, ऐसे कुछ है नहीं, इसमें सारे क्वेश्चन के आंसर दो ही फार्मूले पर मिलते हैं। हाँ, अब भैया ये आप जाकर के पूछिए बीसी से, बीसी से बिग मैन पानी है ना।